पर पहलावी राजशाही की इस्लाम को लेकर क्या नीति थी? पहलावी राजशाही ने ईरान में समाजवादी विचारधारा और खासकर मार्क्सवाद की अपील को कम करने के लिए इस्लाम को बढ़ावा दिया। इस नीति के तहत उन्होंने धार्मिक विचारकों, जिनमें मेहंदी बाज़ारगान का नाम प्रमुख है, को इस्लामिक छात्र संगठन अंजुमाने इस्लामी दानिशजुआन को बनाने की स्वीकृति दी। साथ ही रूढ़िवादी प्रचारकों जैसे कि फख्र अल दीन हिजाजी को मास मीडिया यानी जनसंपर्क मीडिया से जोड़ा और धार्मिक संस्थानों को मस्जिदों, दान संस्थाओं और प्रार्थना सभाओं को स्थापित करने की स्वीकृति दी। इन सब नीतियों का उन्हें फायदा भी हुआ, क्योंकि ऊंचे दर्जे के धार्मिक गुरुओं के तबके ने इसके बदले में उनको अपना समर्थन दिया। इस दौरान शाह और उलेमा इतने नजदीक आ चुके थे कि आयतोल्ला तालेगानी, जो पहलावी राजशाही के खिलाफ ईरान की स्वतंत्रता आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे, उनके एक करीबी ने एक बार ये तक कहा था कि धार्मिक तबका पहलावी सत्ता का एक स्तंभ बन चुका था। हालांकि 60 के दशक तक आते आते इस खास रिश्ते में दरारें आनी शुरू हो गईं। इसके दो विशेष कारण थे। पहला था 1962 की श्वेत क्रांति, जिसके तहत कई आधुनिकीकरण के कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें शामिल थे भूमि सुधार कार्यक्रम, जिसके कारण सामंतों और कामगारों के बीच के संबंध टूट चुके थे, और नई चुनावी प्रणाली का अमल, जिसका लाभ महिलाओं तक भी पहुंचा था। साथ ही बहाई धर्म को एक वैध धर्म का दर्जा भी मिला। दूसरा कारण था वरिष्ठ धर्मगुरु आयतोल्ला बोरुजेर्दी की मृत्यु, जिसके बाद प्रमुख धर्मगुरुओं में उनकी जगह भरने की स्पर्धा शुरू हो गई। इन धर्मगुरुओं में सबसे महत्वपूर्ण थे आयतोल्ला रूहुल्लाह मुसावी खोमेनी, जो बाद में क्रांति की एक अमिट पहचान बनकर उभरे।